जय हिंद दोस्तों। देखो, कल हम जहाँ तक बताए थे उम्मीद करते हैं उसके आगे का क्वेश्चन भी बन गया होगा। जैसे कल हम 13 में पूरा बता दिए थे, 13 में 6 हिसाब था, 6 वो हम बता दिए थे, तो 14 भी बनिए गया होगा। लेकिन फिर भी मान लो कि अगर किसी से नहीं बना हो, होता है कि कभी कभार समझ में नहीं आता है तो डायरेक्ट नहीं आता है, तो कोई बात नहीं। आज देख लीजिए, साइन स्क्वायर 200 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 250 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 280 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 370 डिग्री बराबर 2 प्रूफ करना है। अब देखो, हम बोले कि नहीं बना होगा किसी से, तो इसका कारण ये नहीं है कि आपको कल वाला क्लास समझ में नहीं आया होगा। नहीं बना इसका ये मतलब कि आप कल नहीं समझे, नहीं, ये बात नहीं। कल थोड़ा सा अलग था, कल डायरेक्ट मान रखना था और आज मान चाह कर भी नहीं रख पाओगे। आज मान आपको मिलवे नहीं करेगा, वैल्यू मिलवे नहीं करेगा, तो कहाँ से पुट करोगे। जैसे यहीं पे अगर हम कंसीडर करते हैं, मान लो इसको कि 200 डिग्री है और 200 डिग्री आपके पास 2 ऑप्शन है। 200 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में पड़ता है, अब तो समझाने की ज़रूरत है ना। 200 डिग्री 180 से ज़्यादा है और 270 से कम है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है कि या तो आप उसको 180 पे तोड़ो या तो 270 पे तोड़ो। आपके पास 2 रास्ता है, ज़्यादा अच्छा रहेगा कि 180 पे तोड़िए। दोनों सही है, इन्हें कहते गलत है। 180 पे तोड़ो मतलब ऐसे लिखो कि साइन स्क्वायर 180 और प्लस 20। ध्यान देना, यहाँ 20 डिग्री मिला। अब अगर यहाँ 20 डिग्री है तो हमको इसी तरह के 20 डिग्री और खोजना है, 20 डिग्री कहीं और मिले। अब जहाँ मिल जाए लेकिन 20 डिग्री चाहिए, तो अगर पॉसिबल हो तो सोचो कि 250 है, क्या इसमें 20 डिग्री हम ला सकते हैं? अगर तोड़ सकते हो तो सोचो, 250 को हम लिख सकते हैं 270 और माइनस 20। 270 में से 20 घटेगा तो घट के इतना। तो ऐसे काहे लिखें आप, इसको ऐसे ही क्यों लिखें? 180 के आसपास क्यों नहीं लिखे? नहीं लिखे क्योंकि यहाँ भी 20 डिग्री और यहाँ भी 20 डिग्री, तो कुछ हो सकता है। काहे लिखे, कोई कारण बताइए ना। देखो, अगर नहीं लिखते तो सोचो एजा पे साइन 180 डिग्री, पहले यहीं पे सोचो ना भाई। साइन 180 डिग्री हम जानते हैं कि 180 डिग्री पे साइन नहीं बदलेगा, मतलब साइन ही रह जाएगा, साइन ही रहेगा। देखो कब रहता है 180 डिग्री पे और 360 डिग्री पे। साइन को कॉस में कब हम बदलेंगे? तो साइन को कॉस में तभी बदल सकते हैं जब या तो 90 डिग्री होगा या तो 270 डिग्री होगा। अब यहाँ ना तो 90 डिग्री है और ना ही 270 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है कि साइन ही रह जाएगा। साइन स्क्वायर कितना डिग्री हो जाएगा? 20 डिग्री। साइन स्क्वायर 20। इधर जरा सोचते हैं, इस साइन स्क्वायर 270 यहाँ चेंज होगा, हाँ यहाँ भी चेंज होगा। साइन 270 पे हम जानते हैं कि साइन 270 पे बदला जाएगा। कॉस स्क्वायर कितना डिग्री? 20। तो कोई नहीं सोचना है कि 270 माइनस मतलब कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट, ये तो आप बताने भूल गए। काहे नहीं बताएं, क्यों नहीं बताएं? उसका कारण ये है कि स्क्वायर है, वैल्यू चाहे प्लस में आवे चाहे माइनस में आवे, स्क्वायर के वजह से हम तो लिखेंगे उसको प्लस में, इसलिए प्लस माइनस के झंझटे ने। कॉस स्क्वायर 20 डायरेक्ट। अब सोचो, साइन स्क्वायर 20 और कॉस स्क्वायर 20 अगर दोनों को एक साथ रखे तो कितना हो जाएगा? 1। इसीलिए हम 20 और 20 के बारे में सोच रहे थे। इधर वही काम करेंगे। यहाँ पे साइन 270 डिग्री है, अब 270 बोल रहे हैं, साइन 280 डिग्री है, तो 280 को ऐसा से तोड़ो कि 270 और प्लस में 10। हालांकि 270 और प्लस 10 दोनों को एक साथ अगर जोड़ देते हैं, 270 डिग्री और 10 डिग्री दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 280। जोड़ना नहीं है, काहे जोड़ना है? क्योंकि हम साइन 270 में बदलेंगे और साइन को किस में बदलेंगे? कॉस स्क्वायर में। कॉस स्क्वायर कितना डिग्री हो जाएगा? 10 डिग्री। इसी तरह से यहाँ समझेंगे कि साइन स्क्वायर 360 है, नहीं 370 है, तो कोई बात नहीं, 370 को हम लिखेंगे साइन स्क्वायर 370 डिग्री को हम ऐसे लिखेंगे 360 और प्लस में 10 डिग्री। अब साइन स्क्वायर 360 है, इसको बदलो साइन स्क्वायर 360, तो 360 में नहीं बदलाता है सर, ये साइन थीटा रह जाएगा। साइन स्क्वायर 360 डिग्री है, इसलिए साइन को साइन ही रहने देंगे। तो साइन कॉस में कब बदलता है? देखो 270 डिग्री पे, 270 डिग्री और 90 डिग्री, अगर 270 रहे या 90 रहे तो आप साइन को कॉस में बदल सकते हो,
कॉस को साइन में बदल सकते हो, टैन को कॉट में चेंज कर सकते हैं, कॉट को टैन में चेंज कर सकते हैं, सेक को कौसेक में और कौसेक को सेक में। लेकिन यहाँ तो 360 है तो साइन स्क्वायर 10 डिग्री, प्लस माइनस के कोई झंझट नहीं क्योंकि सब स्क्वायर था। इसका भी वैल्यू कितना हो गया 1, इधर भी 1 इधर भी 1, दोनों को जोड़ दो कितना हो गया 2, लाना भी कितना था 2, ये तो लाना था हो गया प्रूफ, यही तो लाना था। अब 2 प्रूफ करके दिखाइए, हो गया प्रूफ। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 14 के दूसरा। बस यही लग रहा था कि शायद इसकी वजह से नहीं बना, क्यों? क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि अच्छा 200 डिग्री की मान कैसे निकालेंगे। होता है जैसे अगर आप एकदम फर्स्ट बार अगर आप पढ़ रहे हो, पहली बार पढ़ रहे हो और पीछे आप 12 नंबर क्वेश्चन देखे, 11 नंबर देखे, 10 नंबर देखे तो माइंड में फिक्स हो जाता है अच्छा 270 डिग्री के मान अच्छे सर बताएं, तो जाहिर सी बात है 200 डिग्री के भी मान बताएंगे, नहीं बताएंगे और ज़रूरत भी नहीं होगा। अगर 2 डिग्री के मान पूछे कि साइन 2 डिग्री के मान बोलो तो साइन 2 डिग्री क्या साइन 1 डिग्री के मान भी निकल जाएगा, लेकिन ग्राफिकल मेथड से, ग्राफ से भले ही हम साइन 1 डिग्री साइन 2 डिग्री साइन 3 डिग्री के मान निकाल सकते हैं, लेकिन वो थेथरलॉजिकल हो गया, मतलब अनर्गल हो गया, मतलब कि फालतू में हो गया, उसका कोई महत्व नहीं बनता है। आप हाईएस्ट मतलब लोएस्ट से लोएस्ट वैल्यू अगर सोच सकते हो तो 15 डिग्री, उससे छोटा 7.5 डिग्री, उससे नीचे जाने के मतलब है ना, उससे नीचे का वैल्यू देखो 15 डिग्री तो हाईएस्ट हो गया, इससे नीचे आपको ज़रूरत नहीं पड़ता है जल्दी कहीं नहीं, ना ही फिजिक्स में ना ही मैथ में कहीं नहीं यूज होता है। 14 के दूसरा नंबर है कॉस 570, उसके बाद है साइन 510 डिग्री और फिर है प्लस में साइन माइनस से है माइनस 330 डिग्री इंटू कॉस 390 डिग्री इज इक्वल टू 0। देखो करना क्या है यहाँ पे, कॉस 570 है, साइन 510 है और साइन माइनस 330 डिग्री और कॉस 390 उतना बराबर 0। LHS पहले LHS लिखो, लेफ्ट हैंड साइड। पहले तो कॉस 570, अगर हो सके तो इसको तोड़ो ये किसके आसपास है तो 360 के आसपास है, 360 पे तोड़ो, 360 है प्लस कितना 360 में क्या जोड़ दे कि 570 आ जाएगा। सोचना है 0 घटा के देख लो और 10 में से मतलब 7 में से 6 गया 1, अब 5 में से 3 गया, मतलब 210 डिग्री, इसको 210 लिख दिए गुने, फिर साइन 510 है तो साइन 510 इसको भी लिखेंगे 360 अब प्लस कितना तो घटा के देख लो 0 में से 0 गया यानी कि 0, उसके बाद 11 में से 6 गया मतलब 5 और ये बच गया 4 में से 3 गया तो 150 डिग्री प्लस। पहली बात है कि यहाँ प्लस लिखे से कोई फ़ायदा नहीं है तो माइनस लिख दिए। काहे माइनस लिख दिए, साइन के साथ माइनस अगर रहे तो उसको बाहर निकाल दो, साइन चलो बाहर निकाल दे, लेकिन 330 डिग्री इसको तोड़ो, इसको आप तोड़ सकते हैं 360 या माइनस में 30 गुने कॉस 390 है तो कॉस 390 को ऐसे लिखो कि कॉस 360 प्लस में 30 डिग्री, 360 या प्लस 90 मतलब 360 प्लस 30 90 हो जाएगा। यहाँ कॉस 360 तो 360 पे तो खैर बदलना है ना, ये रह जाएगा कॉस 210 डिग्री। यहाँ पर साइन 360 ये भी नहीं बदलेगा, ये रह जाएगा साइन 150 डिग्री। फिलहाल क्या होगा ये तो हमको भी नहीं मालूम, माइनस 360 माइनस थीटा मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा मतलब पीछे जा रहे हैं। देखो 360 प्लस अगर कहेंगे 360 से ज़्यादा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम लोग बोलते हैं 360 प्लस, तो 360 माइनस करने जाएगा 360 से पीछे यानी फोर्थ क्वाड्रेंट। जैसे 360 प्लस थीटा फर्स्ट में चल जाता है तो 360 माइनस थीटा किस में आ जाएगा फोर्थ में, जाहिर सी बात है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आने की वजह से ये माइनस में हो जाएगा और यहाँ तो पहले से माइनस था, ये क्यों था इसकी वजह से, और फिर से माइनस तो माइनस माइनस प्लस, साइन नहीं बदलेगा 360 पे तो साइन 30 डिग्री
इंटू उधर चेक करते हैं कॉस 360, 360 पे नहीं बदलाता है, कॉस यही रह जाएगा और वो भी 30 डिग्री। इधर अगर चेंज कर सकते हो तो बदलो, देखो कॉस 210 है तो कॉस को बदलो, किस पे बदले, कॉस 180 डिग्री या प्लस में 30, 180 प्लस 30, क्योंकि 210 डिग्री आपके पास दो ऑप्शन है, 210 डिग्री दो ऑप्शन है, 210 डिग्री को बदलने का दो ऑप्शन है, क्या क्या, एक तो हो गया 270 पे और एक हो गया 180 पे। ज़्यादा आसान किस पे, दोनों ठीक है, आसान हम नहीं कर रहे हैं, हमको जो सहूलियत लगा वो 180 पे, आपको अच्छा लगता है 270 पे बदलिए, क्योंकि 180 और 270 के बीच में ही पड़ता है 210, तो 210 को जब भी तोड़ेंगे तो या तो 180 डिग्री पे तोड़ेंगे या तो 270 डिग्री पे तोड़ेंगे, तो हम 180 पे तोड़े, 180 प्लस 30 इंटू साइन 150, इसको भी वैसे ही चेंज कर दिए 150 डिग्री। अब 150 डिग्री आपके पास दो ऑप्शन है, या तो 150 को 90 पे तोड़ दो या तो 180 पे, क्योंकि 150 डिग्री 90 और 180 के बीच में आता है, मतलब 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में आता है, तो आपके पास रास्ता दो है, आप जो चाहो तोड़ो। 90 पे तोड़े, अगर 90 पे तोड़ोगे तो 90 प्लस 60, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ भी 30 डिग्री, यहाँ भी 30 डिग्री, यहाँ भी 30 डिग्री, तो यहाँ 60 क्यों कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको 180 माइनस 30 डिग्री पे तोड़ेंगे। बाकी चाहो तो मान रख दो, साइन 30 का वैल्यू 1/2, कॉस 30 का वैल्यू √3/2। इधर सोचते हैं कॉस 180, तो कॉस खैर 180 डिग्री पे तो नहीं है बदलेगा, तो हमको मालूम है कि कॉस 30 ही रहेगा, लेकिन 180 पे नहीं बदला, कॉस 30 रह गया, लेकिन 180 प्लस थीटा बोल रहे, अब समझो 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा मतलब 180 प्लस थीटा तो थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, और थर्ड होता है tan का घर, कॉस तो फोर्थ के घर है, और आप निकाल रहे हैं 180 प्लस थीटा, वो भी कॉस का मान, तो जाहिर सी बात है जो भी निकलेगा वो माइनस में। यहाँ सोचे साइन 180 पे तो खैर नहीं है बदलेगा, साइन 30 डिग्री रह जाएगा, और 180 माइनस मतलब सेकेंडे क्वाड्रेंट में 180 माइनस थीटा, और सेकेंड क्वाड्रेंट तो साइन के घर है, यानी साइन के जो भी मान निकाल रहे हो एकदम सही निकल रहा है, प्लस में ही होगा, तो ये प्लस में रह जाएगा, लेकिन ये वाला हो गया कैसा, माइनस में। इधर देखते हैं √3 अब बटा में कितना 4, इधर जरा सोचो, अगर हम सोचे कि माइनस है तो माइनस रहे दो, कॉस 30 की वैल्यू कितना, तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, इधर हो गया √3/4। अब जरा √3/4 यहाँ प्लस में और यहाँ √3/4 माइनस में, दोनों कैंसिल हो गया, तो कैंसिल होकर कितना हो जाएगा 0। और आपको साबित क्या करना था, यही तो प्रूफ करना था कि 0 हो गया प्रूफ, यही तो लाना था कि 0 हो गया 0। दूसरा क्वेश्चन हो गया, इसमें दुइये को क्वेश्चन था। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पंद्रह नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कहाँ गया यार, अच्छा 15 तो अजीब से आ गया क्वेश्चन। 15 के फर्स्ट थोड़ा सा यूनिक है, यूनिक मतलब हिंदी में अजीब या अनोखा। π/16 है और cos स्क्वायर 3π/16 है और cos स्क्वायर π/16 है और प्लस में cos स्क्वायर 7π/16 है। देखिए इस टाइप के जब भी हिसाब मिलेगा तो पूरा होशो हवास में, उसको कहते हैं ना कि होश में, एकदम पूरा होश में रहना है। होश में क्या रहना है कि ऐसा जब भी मिले तो आप कुछ भी कर लो, मान नहीं निकाल पाओगे। एक मिनट थोड़ा सा, ऐसे सिचुएशन में आप कुछ भी कर लीजिए, मान नहीं निकाल पाओगे। कैसे निकालोगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर सोच भी रहे हैं, मान लो यहीं पे पाई बराबर कितना 180 डिग्री, यहाँ 180 है, नीचे क्या है 16। अब सोचो कि अगर 180 में हम 16 से भागा देंगे तो 180/16 कट भी नहीं करेगा, काटते काटते थक जाओगे, नहीं कटेगा, उसका मान
मान तो बाद में सोचिएगा, पहले वो कटेगा ही नहीं। 180/16 काट के देख लो, नहीं कटेगा। अब जब कटवे नहीं करेगा तो एसन का के मान कैसे निकालेंगे? तो मान निकालना तो बाद की बात है, पहले कटेगा तो हमने अब एसन में फंस गए। अब कैसे बना और कह रहा है इसका मान निकालो। तो एसन का में सबसे पहले नोटिस ही देना है, मतलब नोटिस ही करना है अपने आप में कि बड़ा कौन है। जो सबसे बड़ा उसको तोड़ना है, जो छोटा वो रहने दो, जो भी छोटा छोटा उसको रहने दो, जो बड़ा बड़ा उसको तोड़ना। बड़ा कौन है इसमें देखना है कि बड़ा कौन है। देखो यहाँ पे 7π/16, मतलब ये समझ में आया कि इसको तोड़ना है। और 5π/16 इसको भी तोड़ना। ई छोटा है, ई छोटा है, तो छोटकन वाला जो छोटका थीटा है ना π/16 ये छोटा है, और 3π/16 ये छोटा है, तो दोनों छोटकन के रह देंगे। और हम बड़का के सोचेंगे ना कि छोटा बना दे। देखो जो छोटा है उसको बड़ा करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जो बड़ा है उसको छोटा कर सकते हैं। अभी डेली लाइफ में मत लाना कि बड़ा है तो छोटा, छोटा है तो बड़ा। वैसा यहाँ पे कह रहे हैं अगर थीटा बड़ा है तो आप उसको तोड़ के छोटा कर सकते हैं। जैसे मान लो कि 270 डिग्री है, तो 270 को आप लिख सकते हैं 180 + 90 डिग्री। लेकिन पहले ही से अगर 70 डिग्री है तो उसको बड़ा कैसे करोगे? बड़ा नहीं होगा। इससे बड़ा एंगल है, अगर 330 डिग्री है तो आप उसको 360 - 30, मतलब 360 - 30 यानी 30 डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो। और अगर पहले ही से 30 डिग्री है तो 330 में कन्वर्ट करना मुश्किल होगा। टी रेशियो में अभी तक जितना हिसाब देख रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं कि 150 डिग्री है, 165 डिग्री है, या जो भी है 1800 डिग्री है, यानी कि बड़ा बड़ा डिग्री देख रहे हैं, बड़ा बड़ा कोण देख रहे हैं। अब बड़ा कोण को हम छोटे कोण में बदल रहे हैं। अब 10वां में कभी ऐसा हुआ था कि 30 डिग्री को आप बदल दीजिए 1800 डिग्री में? होगा भी नहीं, ये पॉसिबल भी नहीं। तो आप बड़ा कोण को छोटा कोण में बदल सकते हैं, लेकिन छोटा को बड़ा हमने तो प्रयास यही करना है कि जो बड़का है उसको हम तोड़ेंगे और छोटका जो है दोनों सही है। चलो एक चीज़ हमको ये समझ में आ गया, या फिर माइंड में हम फिक्स कर ले कि हाँ भाई छोटा है इसको रहने दो, इसको छोटा है इसको भी तंग नहीं करो। छोटा है क्यों परेशान करना, बेचारा दुखियारा है, दुखियारी है, इसको छोड़ दो। तंग उसको करो जो थोड़ा बड़ा है, छोटा है उसको तंग नहीं करना है। छोटा ठीक है बहुत हो गया तो रहने दो भाई, इसको रहने दो, इसको कुछ नहीं। लेकिन जो बड़ा है, जो ढेर लग रहा है ना कि ढेर है, उसको ढेर कर देना है, बस एकरा तोड़ना है। अब कैसे तोड़े भाई? 5π/6 इसको तोड़ना है। और तोड़ने के दो ही ऑप्शन है। आप किसी भी टी रेशियो को अगर तोड़ रहे हैं तो दो ही रास्ता, या तो π/2 पर और या तो पाई पर, दो ही रास्ता, या तो π/2 पर या तो पाई पर, दोनों। पहले तो माइंड में ये सेट रहे किस तरफ के हिसाब में ऐसा का जितना हिसाब मिलेगा आपके पास दो ही रास्ता रहेगा। या तो आप उसको 90 डिग्री पे तोड़ सकते हैं, या तो 180 डिग्री पे। देखो दिमाग में फिट कर लो कि या तो 90 डिग्री पे तोड़ सकते हैं या तो 180 डिग्री पे। 3-4 बार इसको इसलिए बोलते हैं जो में छप जाए दिमाग में कि जब भी इस तरह के हिसाब मिले तो या तो आप इसको 90 डिग्री पे या तो 180 डिग्री पे। किसी और थीटा के बारे में या किसी और रेडियन के बारे में आप नहीं सोच सकते हैं, या तो 90 डिग्री या तो 180 डिग्री। अब उसमें भी सोचना है कि 90 या 180 इसके लिए सुटेबल क्या है, 90 डिग्री ज़्यादा अच्छा है या 180 डिग्री ज़्यादा अच्छा है। देखो यहाँ पे ई कॉस स्क्वायर है, ये है, ई कॉस स्क्वायर है, ये है। अगर किसी तरह से कॉस स्क्वायर के साथ साथ अगर साइन स्क्वायर मिल जाए, मान लो कॉस स्क्वायर थीटा पहले से है और उसके बगल में साइन स्क्वायर थीटा आ गया, तो दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा? 0 ने 1 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर अल्फा है और उधर से साइन स्क्वायर अल्फा आ गया, दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा? 1। कॉस स्क्वायर जो भी है ए है और उधर से साइन स्क्वायर ए आ गया, तो जोड़ के कितना हो जाएगा? 1। अगर कॉस स्क्वायर थीटा नज़र आ रहा है तो प्रयास करो कि साइन स्क्वायर में बदलें, प्रयास करो, और अगर प्रयास सफल हो गया तो एकदम अच्छा लाइन पे चल रहे हैं। तो पहले तो इस पे फोकस करना कि कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, इसको हम बदलेंगे साइन स्क्वायर में। साइन स्क्वायर में कैसे बदलाएगा? कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में हम कैसे बदल सकते हैं? अगर हम 180 डिग्री कंसीडर करें तो कभी नहीं बदलाएगा। क्यों? 180 डिग्री अगर आप कंसीडर करोगे तो कॉस कॉस में ही रह जाएगा। देखिए हम बोलते हैं ना कि 180 डिग्री और 360 डिग्री, इस पर टी रेशियो नहीं बदलाता है। कॉस कॉस में ही रह जाएगा, साइन साइन में ही रह जाएगा। बदलाता कब है? या तो 90 डिग्री या 270 डिग्री। अब यहाँ तो 270 लेना नहीं, यहाँ 360 लेना नहीं, या तो 90 या तो 180 पे फैसला होने वाला, तो 180 फेल हो गया, बचा कौन? 90। यानी इसको तोड़ना है 90 पे। अब एक बार कोशिश करने में क्या आ जाता है, इसको लिखते हैं कॉस स्क्वायर 90 π/2। अब अपने दिमाग लगाना है कि यहाँ पे क्या लिखें, खुद सोचना है कि क्या लिखें, यहाँ पे क्या लिखें, हम क्या लिखें, क्या लिखें,
क्या लिखें कि जोड़कर फिर से इतने आ जाए, सोचना है कि क्या लिखें। तो हम बताते हैं क्या लिखो। आपको या तो यहीं से उठाना होगा या तो यहीं से उठाना होगा। मतलब आपके पास ऑप्शन है कि या तो π/16 को यहाँ पे पुट करके देखो, मतलब सोचो, या तो 3π/16 को सोचो। दोनों में से एक चीज़ सोचिए क्या होगा, सोचो। जैसे सोचिए कि क्या 3π/16 होगा, इसको रख के देखें क्या ये सुटेबल है। 2 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 16, 2 8 16, मतलब 2 का कई बार पढ़ें, 16 आएगा 8 बार, तो इसको भी 8 बार पढ़ना होगा। अब 8 बार पढ़ेंगे ये वाला, ये 8 बार अगर पढ़ेंगे तो ये 8π हो जाएगा। आई 16 एकम 16 और ये 3π, तो 8π 3π 11π आ जाएगा। नहीं सर सुटेबल नहीं, तो कोई बात नहीं, प्लस को हटाओ। इतना तो फिक्स हो गया कि π/2 पे ही होगा, इतना तो माइंड में सेट कर लिए हम कि जब भी बदलेगा तो π/2 पे, 90 डिग्री पे। 90 डिग्री को पुट करेंगे तभी तो कॉस कन्वर्ट होगा किस में, साइन में। ये तो माइंड में सेट हो चुका है। अब रहा बात कि प्लस नहीं चलेगा, माइनस। प्लस क्यों नहीं चलेगा, आपको समझा दिए ना कि जोड़ के तो 11 आ जाता, लाना है हमको 5। लेकिन अगर 2 और 16 के ऐसे एलसीएम देखें तो 16 2 का 8 बार, तो 8π आई -3π, 8 में से 3 घटेगा तो 5 आ जाएगा। मतलब सही रास्ते पर हम हैं, प्लस। अब यहाँ हो गया अगर 3π, इसका इस्तेमाल कर चुके हो तो जाहिर सी बात है कि आगे जो इस्तेमाल होगा वो π/16 होगा। इसका इस्तेमाल कैसे करें, तो cos स्क्वायर, सेम तरीका यहाँ पर भी π/2 लिखो और माइनस में कितना लिखे भाई, π/2 लिखे, तो फिर माइनस में कितना लिखे, इसका तो इस्तेमाल कर चुके हैं। अब इसको इस्तेमाल करेंगे, किसको, π/16। नहीं तो एक बार चेक करके देख लो, 2 और 16 के एलसीएम 16, 2 8 16, तो यहाँ पे 8π हो गया, 8π। जैसे इसको भी मान लो 16 बनाना है तो 8 से गुना कर दो, नीचे भी 8 से ऊपर भी, तो ये 8π और वो 1π, 8 में से 1 हो गया तो 7π आ जाएगा। तो सही चल रहा है, ठीक है, हम उतना लिख सकते हैं। या फिर कहो इसको इतना लिख सकते हैं और इसको इतना लिख सकते हैं। पहले समझाना है तब हम ही बोल रहे हैं। क्यों ऐसा लिखे, क्योंकि cos स्क्वायर तो मिल ही रहा था। हम चाह रहे थे ना कि जो cos स्क्वायर है उसको तोड़ के साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर दे। क्यों, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना होता है, 1। और जाहिर सी बात है कि cos स्क्वायर है तो फिर साइन स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन आएगा कैसे, 180 पे तोड़ोगे तो लगभग क्या, इम्पॉसिबल है, नहीं आएगा। जब भी आएगा तो 90 डिग्री पे। 270 के तो यहाँ चॉइस नहीं करना, 90 पे तोड़े। अब देखो ये cos स्क्वायर π/16 है, इसको रहने दो, और प्लस में cos स्क्वायर 3π/16 है। ई cos स्क्वायर को बदलो, ई cos स्क्वायर को बदलो किस में, साइन स्क्वायर 3π/16 में। क्यों, 90 पे बदल जाता है। वो भी cos स्क्वायर को चेंज करो, साइन स्क्वायर π/16 में। अब जरा देखो, यहाँ पे cos स्क्वायर π/16, यहाँ पे साइन स्क्वायर π/16, इसको और इसको जोड़ दो, जोड़ के कितना हो गया, 1। उसी तरह से cos स्क्वायर 3π/16, यहाँ साइन स्क्वायर 3π/16, इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, जोड़ के 1 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2। मामला गड़बड़ हो गया, मामला गड़बड़ हो गया। अच्छा, जीरो नहीं लाना था, आंसर लाना है। कितना आंसर होगा, 2। हम तो साबित करने के फेरा में सोचे लगे कि जीरो नहीं आया। नहीं, आंसर लाना था, 2 आंसर होगा, ठीक है। इसी तरह से दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसका दूसरा भी ऐसने कुछ चलेगा, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसी में दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा हो गया साइन स्क्वायर π/8 प्लस में साइन स्क्वायर 3π/8 है, प्लस फिर साइन स्क्वायर 5π/8, फिर है साइन स्क्वायर 7π/8। इसको तोड़ के देखते हैं। देखिए यहाँ पर भी वैसे ही सोचना है, मतलब जो छोटा एंगल है, देखो ये छोटा एंगल है π/8, इसको छोड़ दो। जो छोटा एंगल है उसको फिलहाल छोड़ दो, छोटा एंगल को कुछ नहीं करना है। यहाँ पे साइन स्क्वायर 3π/8, इसको भी छोड़ दो। लेकिन जो बड़ा है, जो थोड़ा सा लग रहा है कि बड़ा है, तो हम बड़का के तोड़ देंगे और उसको बना देंगे छोटा। देखो छोटका से बड़ा बनाना मुश्किल है, हम बार बार कर रहे हैं, लेकिन बड़का तोड़ना आसान है। तो इसको तोड़ेंगे साइन स्क्वायर। फिर वही सवाल उठता है कि आप कैसे तोड़िएगा।
तो दो ऑप्शन है, या तो π/2 पे या तो पाई पे। तो पाई पे अगर तोड़ते हैं मतलब 180 डिग्री पे अगर तोड़ते हैं तो साइन तो बदलबे नहीं करेगा कॉस में, और नहीं बदलेगा तो भी तो एगो कॉम्प्लिकेशन है। आप प्रयास करो कि साइन को कॉस में बदलें। क्यों? क्योंकि यहाँ अगर साइन स्क्वायर है तो इधर कॉस स्क्वायर लाना होगा। कैसे? तो π/2। अब इसके साथ माइनस प्लस जो भी आप अपना दिमाग लगाना चाहते हो लगाओ, जिसमें सूटेबल हो। या तो ई वाला बैठेगा तो ई वाला बैठेगा, यही दोनों में से कोई बैठेगा, कोई तो बैठेगा। मान लो 3π/8 बैठाने का प्रयास किए, 2 8 कैल्शियम, 2 8 कैल्शियम कितना हो जाएगा? 8, 2 8 कैल्शियम 8, 2 जगह 8 तो 4 हो गया, ये 4 हो जाएगा। i-3 तो नहीं आने वाला है, क्या आ जाएगा? हमको लाना ही वाला ना है, ई लाना है तो नहीं आएगा। अच्छा π/8 अगर रखते हैं तो मतलब यहाँ माइनस वाला शायद फेल हो जाएगा, यहाँ माइनस वाला काम नहीं करेगा। मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि यहाँ प्लस वाला काम करेगा, हमको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे प्लस वाला काम करेगा। जैसे यहाँ पे सिर्फ π/8 मतलब हम ऐसा सोच रहे हैं कि जहाँ प्लस वाला काम करेगा, माइनस वाला ना है। अगर π/8 लिखें, ठीक है, इस बार ये नहीं चला, इसका काम चल गया, सोच लो अब प्लस में चलेगा। क्यों? तो उतना तो देखो सोचना पड़ेगा। पहले तो हम ये सोचने के लिए आपको बता दिए कि पाई चुनना है या π/2 चुनना है। तो सर पाई नहीं चुनना है, एकदम नहीं चुनना है, π/2 चाहे। ये आप सोच लिए कि π/2 चुनना है। क्यों? अगर हम 90 डिग्री चुनेंगे तभी ना साइन बदलाएगा कॉस में, ये समझ में आ गया। अब है कि π/2 के साथ में या तो π/8 बैठाएंगे या तो 3π/8 बैठाएंगे। तो किसको बैठाएं? हम दोनों में से रख के चेक कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 3π/8 बैठाने गए तो 3π/8 बैठाते हैं तो यहाँ पे हम प्लस रखें चाहे माइनस रखें, कुछ भी रखें, ई वाला आने वाला नहीं है। मतलब हम सफल नहीं, हम असफल हो गए। तो इसको बैठा के देखें π/8। अब π/8 एक बार प्लस करके दिए, प्लस कर दिए। जैसे ही देखें तो 2 और 8 कैल्शियम कितना हो जाएगा? 8। ये हो जाएगा 4π, ये 1 पाई जोड़कर कितना हो जाएगा? 5π। मतलब सही चल रहा है। चलो बस एक में तो मेहनतें करना है, फिर इधर तो अपने आप सही हो जाता है। इधर तो फिक्स हो गया कि π/2 पे तोड़ना है। अब प्लस में अगर यहाँ पर π/8 इस्तेमाल हो गया तो जहाँ 100% है कि 3π/8 के इस्तेमाल होगा। करके देख लीजिए, 2 8 कैल्शियम 8, ये 2 जगह 8 तो 4π 3π जोड़ के हो गया कितना? 7π। कहानी ख़त्म। इधर तो बनिए गया, ये हो गया कितना? साइन स्क्वायर π/8। उधर भी अगर देखें तो इसको हम कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर 3π/8। इस साइन स्क्वायर को अगर चेंज करें तो हम कह सकते हैं कि कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर कितना? 90 डिग्री पे बदल जाएगा। 90 डिग्री पे अगर चेंज करेंगे, मान लो साइन स्क्वायर, तो 90 डिग्री पे चेंज करेंगे तो कॉस स्क्वायर π/8 प्लस में इस साइन स्क्वायर को बदलें तो कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर 3π/8। साइन स्क्वायर 90 पे बदल जाएगा। अब देखो यहाँ साइन स्क्वायर π/8 और यहाँ पे कॉस स्क्वायर π/8, इन दोनों को एक साथ रखेंगे तो 1 हो जाएगा। वैसे ही साइन स्क्वायर 3π/8 और कॉस स्क्वायर 3π/8 दोनों को जोड़ देंगे तो फिर से 1 हो जाएगा। 1 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो गया। 2 आंसर। देखो बताने के तो और भी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि नहीं बताना। अभी एक्सरसाइज ख़त्म नहीं हुआ है, एक्सरसाइज बाकी है। अभी 16 है, 17 है, 18 है। लेकिन जहाँ पे मेन प्रॉब्लम होता है तुम लोगों को, वो कहानी हो गया पूरा, उसमें अब कुछ बचाने हैं। अब रहा बात की अगला एक्सरसाइज, उसको भी बता दिया जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज, अगले एक्सरसाइज में, उसमें थोड़ा सा स्पेशल है, आपको मान के ऊपर ध्यान देना होगा। देखिए मान हम बता देंगे, अब मान समझ जाइएगा, ग्राफ हम बता देंगे और बोर्ड पे ग्राफ कितना अच्छा पढ़ाएंगे। ठीक है, बोर्ड पर कितना अच्छा ग्राफ बताएंगे। कभी अगर वैसा नौबत मिलेगा तो बोर्ड पर तो बता ही देंगे, लेकिन अगर कभी टाइम मिलेगा तो हम ग्राफ की कॉपी पे भी बता देंगे। तो फिलहाल आज यहीं तक। ठीक है, अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करके जाइएगा। आते वक्त हम नहीं कहते, क्योंकि आते वक्त पहले क्लास को देख लो, पढ़ लो, जो भी टॉपिक चल रहा है उसको पूरा देख लीजिए। समझ में आता है तो क्लास को लाइक करो, अगर नहीं समझ में आता है तो लाइक नहीं करना। यहाँ तक कि क्लास को क्या, आप चैनल को भी अनसब्सक्राइब कर दीजिए। अगर पसंद ही नहीं आया, समझ में नहीं आया तो फिर फ़ायदा, लेकिन अगर समझ में आया तो कम से कम सब्सक्राइब तो कर लो। नए विद्यार्थी, पुराने लोग सब लाइक करके जाइएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए धन्यवाद।